नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति सुनीता में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। आपको बताऊंगी कि जो महालक्ष्मी की पूजा होती है वो कब से शुरू होगी, कितने दिनों तक रहेगी और कितने दिनों तक इसकी पूजा करना है और इस पूजा का क्या विधान है, इस व्रत को किस प्रकार किया जाता है और किस किस सामग्री की हमें आवश्यकता रहती है। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो व्रत होता है, गणेश चतुर्थी जो होती है उसके 4 दिन बाद से ये व्रत शुरू होता है, यानी कि राधा अष्टमी से ये व्रत शुरू हो जाता है। इसमें माँ गज लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मिट्टी का गज होता है, उस पर लक्ष्मी माता विराजमान रहती है। तो हम पूजा शुरू करने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा कि जब कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसे अच्छे से करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप पूरे श्रद्धा भाव से उस पूजा को कर रहे हैं। अब देखिए, आप कुछ फूल ले लें, उन फूलों से एक अच्छी सी रंगोली बना लेते हैं। उसके बाद आप माता रानी की चौकी सजाएंगे। तो पहले फटाफट से हम रंगोली बना लेंगे और बहुत ही आसान सी, कोई भी बहुत प्यारी सी आप रंगोली बना सकते हैं। और कोई भी पूजा पाठ करें तो रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसे बनाएं और खुशी से, बहुत जो भी पूजा करें आप बहुत खुशी से शुरू करें। अगर अब आपने ये रंगोली बना ली है तो सेंटर में आप क्या करेंगे, माता रानी की चौकी को सजाएंगे। और आप चाहें तो दोनों साइड रंगोली बना लें, चाहें तो घर के बाहर रंगोली बना लें, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि पूजा पाठ करने शुरू करने से पहले जो माता लक्ष्मी जी हैं हमारे घर विराजमान हो, इस इच्छा के साथ आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। आपको पूरा घर पहले से ही साफ सुथरा कर लेना है। और माता लक्ष्मी जी जो होती हैं 16 दिन तक हमारे घर विराजमान रहती हैं और हमें इस प्रकार से पूजा करनी है कि माता रानी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर सके। चौकी सजाने के बाद आप इस पर लाल रंग का कपड़ा या कोई भी अन्य वस्त्र, जो कि अगर आपको लाल ना मिले तो पीले रंग का या ऑरेंज कलर का हो, तो बिछा सकते हैं। अब उसके बाद बिछाने के बाद आप माता रानी को विराजमान करेंगे और जो गज है, गज को भी विराजमान करेंगे। और गज चाहें तो आप घर पर बना के तैयार कर लें। याद रखें, इसमें मिट्टी के गज की पूजा होती है। वैसे तो हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी का गज मिल जाता है, और अगर आप मार्केट ना जा पाएं तो आप गज को घर पर ही बनाकर तैयार कर लें। आप एक लोटे में शुद्ध जल ले लें और उसमें चावल में अष्टदल कमल बना दें। लोटे में शुद्ध जल लेने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक ध्यान रखें कि थोड़ा सा ध्यान देकर बनाएं और सही विधि से स्वास्तिक को बनाएं। अब उसके बाद आपको एक नारियल लेना है। आप जटा वाला नारियल लेंगे और हरा नारियल जो रहता है, जिसके अंदर पानी रहता है, वो आपको नहीं लेना है। आपको नारियल लेना है जो सूखा रहता है बाहर से और अंदर से उसमें पानी रहता है। उसके बाद आप जो है वस्त्र स्वरूप जो है उसमें कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आप चाहें तो कोई चुन्नी भी उसमें अर्पित कर सकते हैं। हमने कलश जो भरकर रखा है ना, उसे जो है हम कलावा बांधेंगे कलश पे। और आप चाहें तो पहले से ही बांध के उसको तैयार करके रख लें, नहीं तो पूजा के समय ही उसको आप शुरू कर दें। अब उस लोटे में आपको कुछ सामग्री डालनी है, जैसे कि हम नारियल के ऊपर भी एक स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि हमें नारियल का भी पूजा करना होता है। अब हम डालेंगे इसमें बताशा, लौंग, इलायची, थोड़ी हल्दी, एक सिक्का डालेंगे जो भी आपके पास हो, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 रुपए का, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार हो आप डालेंगे। अब आप लाल रंग की एक चुनरी से नारियल के ऊपर बांध लेंगे, लपेट लेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और आप चाहें तो आम के पत्ते जो हैं साइड में उनको लगा लें, और अगर आपको पूरी कलियां मिल जाती हैं अच्छी तो आप उन्हें साइड में लगा लें। अशोक के पत्ते लगा लें अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते। उसके बाद एक कटोरी में जो चावल आप लेंगे उसको आपने ऊपर रख देना है। ठीक है, नारियल रखा, जो खड़ा नारियल होता है उसको अगर आप रख लेते हैं तो हमारा कलश गिर भी सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि गिरे ना, इसलिए उसका जो नीचे का सतह है वो थोड़ा सा मजबूत रहे। अब शुद्ध जल से हम माता रानी को स्नान कराएंगे और इसके बाद हम उन्हें अच्छे साफ सुथरे कपड़े से पोंछकर उन्हें नई चुन्नी यानी कि नया वस्त्र समर्पित करेंगे। पूजा पाठ करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करना होता है, तो यहाँ पर दीपक आप जला लें और सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। धूप बत्ती हम जलाएंगे और माता रानी को धूप दिखाएंगे और उसके बाद आप माता रानी का आप तिलक करेंगे। इस पूजा में 16 चीज़ों का विधान होता है, जैसे कि आपको 16 साबुत चावल लेना होता है, टूटा हुआ एक भी चावल नहीं होना चाहिए। 16 चावल आप गिन कर लें, जिसे अक्षत कहा जाता है, एक भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
16 चावल आप माता रानी को अर्पित करेंगे। आप दूर्वा जो लेंगे वो भी आप 16 लेंगे। गिन के एक एक करके आप अच्छे से गिन के काउंट करके लीजिएगा। जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो कम ज़्यादा हमें मिल जाती है, तो आप ध्यान से 16 दूर्वा को एक बांध कर एक साथ माता रानी को यानी कि गजलक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे। फिर आप पुष्प चढ़ाएंगे। माता रानी को पुष्प आप कोई भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उनको प्रिय पुष्प कमल है। कोशिश करें कि आपको कमल मिल जाए। अगर कमल ना मिले तो गुलाब का फूल चढ़ा दें या गुलहड़ का फूल चढ़ा दें। जैसा आपको मिल जाए वैसा कर दीजिएगा। उसके बाद आप कलश की भी पूजा करेंगे। फिर हम गज को पुष्प चढ़ाएंगे और जो नारियल पर हमने स्वास्तिक बनाया है ना, तो हमें नारियल का भी पूजन करना होता है, यानी कि हम नारियल पे भी पुष्प समर्पित करेंगे। यहाँ पर प्रसाद हम कुछ मीठा रख सकते हैं, आपके पास हो तो माता रानी, और उसके आपके पास हो तो। अगर आपके पास कुछ मीठा प्रसाद नहीं है तो आप अगर वैसे तो इस पूजा में आटे की मीठी पूरी या मालपुआ प्रसाद चढ़ता है। अगर आपने नहीं बनाया तो बाजार से किसी भी प्रकार की शुद्ध सफेद रंग की मिठाई मंगवा लें। आप चाहें तो घर में खोया बनाकर उसमें थोड़ी सी मावा डालकर, पंचमेवा डालकर आप वो माता को चढ़ा सकते हैं। वो भी भोग स्वरूप स्वीकार होता है। और उसके बाद आप माता रानी को इत्र लगाएंगे। आपने जो कलावा लेना है उसके बाद ये ध्यान रखें कि 16 धागे हमें लेने। इसमें 16 चीज़ों का ही विधान है, इसलिए 16 सूत का एक कलावा लें और उसको क्या करना है, एक एक करके गांठ लगा लें, ठीक है। और वो धागा गज के पास रख दिया जाएगा। 16 दिन की पूजा की जाएगी और उसमें क्या करते हैं, इस तरह से ये पूजा होती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और माता रानी को भोग भी ज़रूर आप लगाएं, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूजा शुरू होने से पहले माता की संपूर्ण विधि जो मैंने आपको बताई है वो आप ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद माता लक्ष्मी जी की कथा पढ़नी, यानी कि गज लक्ष्मी जी की कथा आपको पढ़नी है। कथा पढ़ने के लिए आपको हाथ में पुष्प और अक्षत लेने हैं। उसके बाद आप कथा शुरू करेंगे, कथा पढ़ लेंगे। अगर आपके पास कोई किताब नहीं है गज लक्ष्मी जी की, तो फिर आप ऐसे ही माता रानी के हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें। उनसे क्षमा याचना भी ज़रूर करें कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे आपकी कथा नहीं आती है, मेरे पास या नहीं है, मैं आपकी पूजा पूरे भाव से कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करिएगा और निर्विघ्न से संपन्न करने का आशीर्वाद प्रदान करिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कथा ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा। कोशिश करें कि पढ़ ज़रूर लें। और अगर आप कथा नहीं पढ़ते तो क्षमा याचना करने के बाद आप आरती करेंगे। आरती में याद रहे कि सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाएगी, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। और आरती करते वक्त हाथ में पुष्प और अक्षत लेना ज़रूरी होता है, ये बात आपको ज्ञात होगी। और माता रानी को उसके बाद वो समर्पित कर देना है, जो गज लक्ष्मी माँ है उनको समर्पित कर देना। उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। इस तरह से हमने पहले गणेश जी की आरती कर ली, फिर माता रानी की आरती कर लिए। तो आप ये आरती ज़रूर कर लीजिएगा और माता रानी से एक बार फिर से क्षमा याचना मांग लीजिएगा कि माता रानी, जैसी कुछ मैं पूजा जानती हूँ वैसी ही मैं आपकी ये पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मेरी गलतियों को क्षमा करिए। उसके बाद आप माता रानी को धूप दीप दिखाएंगे, आरती देंगे, खुद आरती ग्रहण करेंगे। इस तरह से अब ये 16 सूत वाला जो धागा आपने लिया था ना, उस गज के गले में हमें पहना देना है। इस तरह से इस धागे में हम डेली एक गांठ लगाएंगे। जब हम पूजा करेंगे तो डेली हमें 16 चावल 16 दूर्वा चढ़ानी होती है और धागे में से एक गांठ लगानी होती है। ये पूजा 16 दिनों तक चलेगी। इस तरह से हम जब 16 दिन पूजा करेंगे तो 16वें दिन 16 गांठें हो जाएंगी। अब 16वें दिन इसका उद्यापन किया जा सकता है। आपको उद्यापन की विधि जो जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल पर जाकर मेरी कल की वीडियो को, जो कि महालक्ष्मी जी की विशेष रूप से मैंने आप लोग के लिए बनाई है, एक बार जाके सुन लीजिएगा। उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि किस प्रकार से माता का उद्यापन किया जाएगा, किसको भोजन कराना है, कब भोजन कराना है, ब्राह्मण ना मिले तब क्या कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए जय माँ गजलक्ष्मी।